भगवत गीता की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई प्रवचनों से हमने जो अर्जुन ने जो सवाल पूछा है, जन्मों जन्म का सवाल पूछा है, उसके बारे में हम गहन अभ्यास कर रहे हैं। उसी एक ही बात को हम कई आयामों में से, कई डायमेंशन से, कई अंदाज से, कई लहजों से हम पूरी गहनता से देख रहे हैं। और इस चर्चा के दौरान नए नए आयाम फूट रहे हैं, तो सभी आयामों को जस्टिफाई करने का हमारा प्रयास है। तो अर्जुन ने पूछा है कि ये कृष्ण, अगर कोई योग साधना से भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसकी क्या गति होती है, फिर उसका अगला जन्म कैसा होता है। अर्जुन पूछता है कि अयति श्रद्धया पे तो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। कोई अगर योग मार्ग से चलित हो जाए तो फिर उसकी क्या गति होती है। कश्चिन्न उभया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणो पथि। कहीं हे कृष्ण, ऐसा तो नहीं कि ये छिन्न भिन्न हो जाता है, बिखरे हुए बादल की तरह बिखर जाता है, उसने जो भी योग साधना की वो शून्य हो जाती, नेगेटिव हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता है। नहीं हे कृष्ण, एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः तद तदन्य संशयस्य अस्य छेता न उपपद्यते। हे कृष्ण, ये मेरे मन में ये संशय है, मेरे मन में ये सवाल है, और उसका ये सवाल का उत्तर देने के लिए आप ही योग्य है, और पृथ्वी पर आप ही उपलब्ध हो, और कोई है ही नहीं मेरी दृष्टि से। क्योंकि ये तो पारलौकिक बात है, ये कोई पंडिताई की बात नहीं, ये कोई विद्वत्ता की बात नहीं है कि कोई अपने ज्ञान से, कंठस्थ की हुए ज्ञान से बता दे। ये तो अपने आत्मा से उभरने वाली बात है। जिसने अनुभव किया है, जो लोक परलोक का अनुभव जानता है, वही बता सकता है। और आप तो वैसे ही हो, तो इसलिए आप ही बता सकते हो। कोई पंडित नहीं बतला सकता, कोई विद्वान नहीं बतला सकता, कोई सो कॉल्ड स्कॉलर नहीं बतला सकता। एक आत्मज्ञानी इंसान ही बतला सकता है, जो कृष्ण खुद है। क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कुछ भी बतला सकते हैं। तो अर्जुन ने एक गहन सवाल पूछा है, और कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू फिक्र मत कर, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, जिसने कल्याण के मार्ग में कदम रखे हैं, जिसने योग साधना के मार्ग में छोटा सा भी प्रयास किया है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिना श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो अभिजायते। हे अर्जुन, जो योग भ्रष्ट हो गया है, उसका जन्म हजारों साल वो पुण्यशाली लोक में रहता है, वहाँ भी उसका सत्संग होता है, यहाँ भी उसकी योग साधना आगे बढ़ती है। उसके बाद पृथ्वी लोक पे ऐसे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ जहाँ पवित्रता है, जहाँ सूची है, जहाँ श्रीमत है, जहाँ अच्छे विचार, कल्याण की विचारधारा है, जहाँ एक अच्छा कल्याण का योगानुवरण है। ऐसे घराने में जन्म देता हूँ ताकि उसकी यात्रा संक्रामक बने, उसकी यात्रा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े। इसलिए मैं उसको ऐसे घराने में जन्म देता हूँ। और भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं होता है तो मैं किसी योगी या योगिनी के घर में ही जन्म दे दूंगा। हाँ? अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशम। ये बात किसी योगिनी और योगिनी के घर में देता हूँ, ये जन्म बहुत दुर्लभ होता है। हाँ? ऐसा जन्म मिलता नहीं कि आपका पिता भी योगी है, माता भी एक विदुषी सन्नारी है, एक योगिनी है, और आपका फिर क्या कहना, आपकी यात्रा तो जोर से आगे बढ़ेगी। तो भगवान ये गारंटी देते हैं। और भगवान फिर कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे कुरुपुत्र अर्जुन,
वहाँ जो पूर्व जन्म के देह में जिसने जो योग सिद्धि प्राप्त की थी, जो भी योग मार्ग में उसने थोड़ी ज़्यादा प्रगति की थी, वो उसको मिल जाती है हाथ में। हाँ, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म के देह में, पूर्व जन्म के शरीर में उसने जो भी यात्रा की थी वो उसको मिल जाती है। और भगवान कहते हैं यत ते सततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। फिर वहाँ से वो आगे प्रयास करता है, यत ते सततो भूयो, फिर से आगे प्रयास करता है। और भगवान कहते हैं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। वो योग का जिज्ञासु शास्त्रों से पार चला जाता है। शास्त्र पढ़ने की उसको जरूर नहीं पड़ती है फिर, क्योंकि वो लेके आया है, वो अपने आत्मा में अंकित करके ले आ गया है। और कहता है रीयते यवसोपसी, अब रीयते यवसोपस, अध्यात्म के बारे में वो खींचा चला जाता है, उसका भी कुछ चलता नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गतिम। वो योगी प्रयत्नमान रहता है, ऐसे उसके अनेक जन्म होता है, अनेक जन्मों में उसको उत्तरोत्तर उसकी योग साधना में प्रगति होती रहती है। अनेक जन्म संसिद्धो, उसके बाद भगवान कहते हैं ततो याति पराम गतिम, फिर वो परम गति को प्राप्त करता है। तो एक जन्म आखिरी होता है जो जिसके बारे में हम देख रहे थे। और ऐसे आखिरी जन्म में ऐसे योगी का क्या लक्षण होता है, उसके बारे में हम देख रहे थे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ऐसा आखिरी आखिरी जिस योगी जिसका अभी आखिरी जन्म है, इसका अभी आखिरी जन्म है, अभी जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाएगा। हाँ, ऐसा योगी जो जानता है अभी मेरा आखिरी जन्म है, तो ऐसे योगी का क्या लक्षण है। वो इस तरह जीता है, इस इतनी शरणागति में जीता है कि जैसे वो है ही नहीं ही बिकम जीरो, शून्य में जीता है। और शून्य से ही पूर्ण का अवतरण होता है, शून्य से ही पूर्ण परमात्मा का अवतरण फिर होता है। इसलिए हमारे उपनिषदों ने कहा है पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी पूर्ण से ही इन्फिनिटी प्रकट होती है मैथमेटिकली स्पीकिंग ऑल्सो इन्फिनिटी जो है, पूर्णता जो है, वो शून्य से ही प्रकट होती है। जो बात बुद्ध ने कही थी, बुद्ध को लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि तत्कालीन समकालीन जो पंडित थे वो वेदों को कंठस्थ करने में लगे पड़े थे, वो समझ नहीं पाए बुद्ध की गहन बात। मुश्किल है कोई भी आत्मज्ञानी व्यक्ति जब पृथ्वी पर आता है तो उसको समाज के जो एलिट होता है वही उसका विरोध करते हैं। सो बुद्ध का विरोध पंडितों ने किया था। बुद्ध अकेले नहीं, शंकराचार्य का भी विरोध किया था, पंडितों ने किया था कि नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि शंकराचार्य जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, एकनाथ जैसे लोग, तुकाराम जैसे लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, रमन महर्षि जैसे लोग कुछ और ही चेतना लेके आते हैं। वो अपने आत्मा से बोलते हैं, कोई शास्त्रों का आधार नहीं लेते, इसलिए पंडितों को बहुत दुख होता है पंडित जो शास्त्र पर ही डिपेंडेंट होते हैं, वह शास्त्र के कीड़े बन जाते हैं और शास्त्र का ज्ञान ही उसी को ही ज्ञान मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है कृष्ण भी कहते हैं एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। केवल शास्त्रों का ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान, अपने आप की पहचान करना वही ज्ञान है। तो ऐसा योगी अपने आखिरी जन्म में बिल्कुल आत्मज्ञान में रहता है। और हमने पहले बताया था वो वैराग्य में जीता है। तो वैराग्य ना, उसको किसी के प्रति घृणा नहीं है। हमने बहुत गलत, हमारे समाज में कई लोग अरे मुझे वैराग्य है ना, मैं सबको घृणा करता हूँ, ऐसा नहीं है। उस सबको प्रति उसके प्रेम की दृष्टि होती है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव ये सिद्धांत से वो चलता है, घृणा से नहीं चलता है।
तो उसको सभी के प्रति प्रेम है लेकिन आसक्ति नहीं है। अपने घर में रहेगा, झोपड़े में रहेगा या घर में रहेगा, या महल होगा तो महल में रहेगा, उसको कोई घृणा नहीं है। वो नहीं कहेगा कि महल में नहीं मैं रहूँगा क्योंकि मैं तो योगी हूँ। हमने देखे हैं ऐसे लोगों को जिनका उद्देश्य केवल प्रदर्शन में होता है कि मैं कितना त्यागी हूँ। सांसारिक चीज़ों का त्याग ऊपर ऊपर से हो जाता है, लेकिन जो संसार में जो रस है, भोग में जो रस है, उसमें से रस नहीं जाता। कई लोग जो ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, वो सिर्फ अपने आप का ही दमन करते हैं, वो विक्षिप्त हो जाते हैं, वो न्यूरोटिक हो जाते हैं, वो आत्मदमन में पड़ जाते हैं। एक सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने छोड़ा है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा है। उनकी आसक्ति बनी रहती है। एक एक मुनि था, उसने एक भजन लिखा था। वो भजन उसने अपने शिष्यों के प्रति प्रेजेंट किया। उसमें लिखा था कि भाई अमीर लोग, तुम्हारे महलों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपना झोपड़ा ही प्यारा है। अमीरों से उसने लिखा था अपने काव्य में, अपने भजन में, कि तुम्हारे महल में कोई मेरी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो अपने झोपड़े में ही मस्ती है। एक वहाँ एक प्रगाढ़ शिष्य था, शिष्य भी नहीं था, एक दूसरा सुनने वाला था। आई से इट वॉज ओशो, यंग ओशो, मे बी 16 ईयर्स और 15 ईयर्स, 17 ईयर्स में भी। तो ओशो ने कहा उस मुनि को कि अगर आपको महलों में रस नहीं है तो फिर भजन लिखने का कष्ट ही क्यों किया। मुझे लगता है कि आपको रस है। आपको महलों में रस है, आप ऊपर ऊपर से कहते हो कि महलों में रस नहीं है, मेरा झोपड़ा प्यारा है मुझे। लेकिन अगर झोपड़ा प्यारा है, महल में रस नहीं है, तो ये भजन लिखने का कष्ट क्यों किया आपने। कोई राजा, कोई महाराजा, कोई अमीर इंसान तो ऐसा नहीं लिखता है कि तुम अपने झोपड़े में पड़े रहो, मुझे तो अपने महल में ही आनंद है। ऐसा कोई लिखता नहीं अमीर आदमी। सन्यासी ऐसा लिखते चले आते हैं। उसका मतलब ये है कि आप ऋषि मुनि, आप मुनि कहलाते हो अपने आप को, सन्यास के वस्त्र आपने धारण किए लेकिन आपको रस है। तो उन्होंने कहा ओशो को, वो यंग ओशो था, कि बाद में मिलेंगे हम। तो बाद में मिले तो शिष्यों की भीड़ वहाँ नहीं थी। तो ओशो ने पूछा भी कि शिष्य कहाँ गए। नहीं नहीं, उनको भी विदा कर दिया है, मैं और आप प्राइवेटली बात करते हैं। उन्होंने, प्रामाणिक इंसान थे, कि आपने ठीक मुझे पकड़ा है, मुझे रस है। हाँ, मुझे रस है, मुझे अमीरों के महलों में रस है, बड़े बड़े बंगलों में रस है, गाड़ियों में रस है। ये रस नहीं है तो ये लिखना था। आपने ठीक मुझे पकड़ा, आपने शिष्टाचार का ख्याल नहीं किया और मुझे बता दिया कि मुझे महलों में रस है, झोपड़े में मेरा, आपका मैं ऋणी हूँ। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो जनक राजा जो थे महल में रहते थे, लेकिन उनको कोई अटैचमेंट नहीं था। ये सोचने जैसी बात है ना कि सन्यासी ही सदा ऐसा लिखते आते हैं कि मुझे तो अपना झोपड़ा प्यारा है, मुझे तुम्हारे महलों में रस नहीं है। कभी हमें इंसान रिवर्स नहीं लिखता है ना, इट डजंट राइट इन ए रिवर्स वे कि तुम पड़े रहो अपने झोपड़े में। मुझे अपना महल ही प्यारा है, ऐसा अमीर इंसान नहीं लिखता है। सन्यासी ही सदा लिखते चले आते हैं। उसका मतलब है उनको रस है। यही बात कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे योगी जो ऊपर ऊपर से भोग को छोड़ देता है, हाँ, विषया विनिवर्तन्ते, उसके विषय भोग तो चले गए, ऊपर ऊपर से ब्रह्मचर्य में, ऊपर ऊपर से अच्छा खाता पीता नहीं है, झोपड़े में रहता है, सोता भी नहीं ठीक तरह से, ऊपर ऊपर से भोग छोड़ दिए, ऊपर ऊपर से कठोर तपस्या कहता है, उग्र, ऊपर ऊपर से त्यागी होने का उसने ढोंग रचा है। कई हैं, हजारों लोग हैं, अधिकतर लोग
अधिकतर सन्यासी, अधिकतर जो सन्यास के वस्त्र धारण किए हुए, कई धर्मों में ऐसे, ऐसा नहीं कि हिंदू में, जैन में भी है, बुद्ध में भी है, कहीं हमारे जो फांटे हैं उधर उधर श्वेत वस्त्रों वाले, उसमें भी है, मैं बड़ी सन्यासिनी हूँ, ये हूँ वो, स्वांग रचा है। हाँ, उससे कुछ होता नहीं। कृष्ण साहब कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो, वो आहार में डूबता नहीं, भोग में डूबता नहीं है, देह के भोग में डूबता नहीं, लेकिन रसवर्ज्य रसोप्य सज्ज, कि जो भोग में जो रस है उससे रस गया नहीं है। जो भोग में रस है उससे उसकी मानसिक लालसा अभी भी चलती रहती है। ऊपर ऊपर से तो ब्रह्मचर्य है, लेकिन स्वप्नों में फिर अप्सरा हो जाती है। ऊपर ऊपर से तो ब्रह्मचर्य है, लेकिन स्वप्न में एक स्वप्न पुरुष खड़ा हो जाता है। ऐसी स्त्रियों के लिए जो अपने आप को सन्यासिनी कहती है, कृष्ण कहते हैं ये धोखेबाजी, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। यू कैनॉट चीट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, यू कैन ओनली चीट योर ओन सेल्फ। मान लो आपने चीट किया, ये आपने करोड़ों रुपया बना लिए, करोड़ों डॉलर बना लिए, लेकिन अल्टीमेटली तो प्राइस तो देना पड़ता है ना। कर्म का बंधन तो लगेगा ही लगेगा। गहना कर्मणो गति, कृष्ण कहते हैं, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। तो फिर आप किसको, हु आर यू चीटिंग? बाय चीटिंग समवन एल्स वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ। यही तो कृष्ण कहते हैं रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्त। लेकिन मेरा परम रस जो चख लेता है, जिसने मेरा परम आनंद चख लिया है, जिसने सच्चिद आनंद स्वरूप थोड़ा सा प्राप्त कर लिया है, वो आनंद स्वरूप ऐसा है कि उसको चखने के बाद ये सब ढोंग रचाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण और भी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मिथ्याचार तदुच्यते, ये सब मिथ्याचार है। और मिथ्याचार में लोगों की आंखों में आप धूल झोंक सकते हो फॉर सम टाइम, फॉर सम पीपल, फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अल्टीमेटली ज़्यादा देर ये धोखेबाजी नहीं चलती है, यू नो। इसलिए कबीर ने कहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगाई जाइए ठीक है, लेकिन किसी और को मत ठगो। और ठगे दुख हो तो है, आप ठगे सुख होए। अपने आप को ठगने दो, कोई आपको चीट कर दिया ठीक है, तो मेरे आशीर्वाद है। वो समझेगा आप बुद्धू है, ठीक है, समझने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर वाला का हिसाब अलग है ने, वो क्या सोचता है उससे क्या फिक्र करने की। समाज पूरी दुनिया क्या सोचती है उससे क्या फिक्र करने की। तुम और तुम्हारे परमात्मा बोले, इट इज योर इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज व्हाट काउंट्स, दैट्स व्हाट कृष्ण सेज। परम दृष्टवा निवर्तते, मेरे परम रस का आस्वाद करके उसके उसके भोग का जो रस है वो रस ही चला जाता है। ऐसा जानकर कि नहीं है इस जगत में कुछ भी मालिक बनने योग्य, ऐसा जान करके नहीं है इस जगत में कुछ भी भोगने योग्य, ऐसा जानकर, ऐसा अपने अनुभूति से जो प्रतीति जिसको मिल गई है, वो फिर विरक्त हो जाता है कि कुछ नहीं है संसार में। हम गुजराती में બધા ધુમાડાના બાચકા છે। इट इज लाइक गेटिंग स्मोक इन योर हैंड। क्या वो सरक जाएगा ना, स्मोक का क्या करोगे, ऐसा है। तो भोग के रसायन को समझकर उसको वैराग्य है, ऐसा नहीं जबरदस्ती वैराग्य है। कई लोग जबरदस्ती वैराग्य करते हैं, वो ज़्यादा नहीं चलेगा। हिमालय की गुफा में चला जाएगा, वहाँ भी फिर वो मन तो वही रहेगा ना। कि इसके बजाय हिमालय की गुफा में जाने के बाद इलेक्शन में खड़ा हो जाता तो अच्छा था। मन तो पीछा करेगा ना। ऊपर ऊपर से छोड़ने से कुछ नहीं होता है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर ओन कन्विक्शन। अपने हृदय में साफ समझ जब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और उसमें से जब वैराग्य का उद्घाटन होता है, उसमें से जब वैराग्य का जन्म होता है, तभी वो वैराग्य सच्चा होता है। तो लेकिन ऐसा योगी जिसका आखिरी जन्म है वो सच्चे वैराग्य में होता है।
वैराग्य है लेकिन द्वेष भाव नहीं है, सभी के प्रति प्रेम है, पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम है, क्योंकि सारा अस्तित्व ब्रह्म से भरा पड़ा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है ब्रह्म ही है। निर्जीव में भी ब्रह्म है, सजीव में भी ब्रह्म है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम में जाने। अगर मैं राम स्वरूप हूँ तो फिर मैं घृणा क्यों करूँगा दूसरे को, क्योंकि उसमें भी तो राम है। ये उसकी न केवल भावना है, उसकी डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग है, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो इनर इंटरनल एक्सपीरियंसिंग है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, एक्सपीरियंसिंग, अनुभूति, उसकी आंतरिक अनुभूति कि सभी में ब्रह्म है, तो फिर हेट कैसे करोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये उसकी परिस्थिति होती है। वैराग्य है, सभी के लिए प्रेम है, लेकिन नो हेट्रेड फॉर एनीथिंग और एनीबॉडी, द्वेष भाव किसी के प्रति। हाँ, कोई दुश्मनी की तय बर्ताव करता है तो ठीक है, यू कैन मेंटेन योर डिस्टेंस, लेकिन यू डोंट हेट। इस जगत में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, दुश्मनी खड़ी हो जाती है। आप अच्छा काम भी करो तो भी आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं विघ्न डालने के लिए। वो सह नहीं पाते कि आप इतना अच्छा कार्य कैसे कर जाते हो, वो विघ्न खड़े करते हो। ठीक है, वो दुश्मनी करता है, लेकिन ऐसे योगी के दिल में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होता, उसके प्रति भी प्रेम होता है। ठीक है, मित्रता नहीं रखती लेकिन द्वेष तो नहीं रखता। इसी को कृष्ण कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। 18वें अध्याय में फाइनल, इन द फाइनल चैप्टर ऑफ भगवद गीता, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। द्वेष रहित होना इतना इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण ने गीता के आखिरी अध्याय में, 18वें अध्याय में अंत भाग में कहा निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्वभूत के प्रति निर्वैर की भावना है, प्रेम की भावना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो ये एक लक्ष्य है, और इसलिए हमारे उपनिषद के, हमारे ऋषि मुनि का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, संसार को भी घृणा मत करना, संसार में जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, और संसार के काम वासना को, भोग को भी देख लेना, और देखने के बाद उसके पश्चात उससे मुक्त हो जाना। बिना देखे मुक्त हो भाग जाओगे तो फिर आपका मन उसमें रह जाएगा ना। ऐसे ही छोटे बच्चे को दीक्षा देते थे, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। फिर उसके बाद जब युवानी आएगी तो फिर हार्मोन्स विल डू इट्स ओन वर्क, काम वासना सताएगी, और फिर जबरदस्ती उसको काम वासना से दूर रखा गया है, तो वो कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि आपने अपनी समझ से आप मुक्त हो चुके हो, देख लिया। जैसे आप, हम बड़े हो चुके हैं, अब कोई छोटी बच्ची आके हमें कहे अंकल ये चॉकलेट लो, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं बेटी तू ही खा ले। जब बचपन में हम लड़ा करते थे दोस्तों के साथ, ये छोटी से चॉकलेट के टुकड़े के लिए भाई के साथ बहन के साथ लड़ते थे, लेकिन अब देख लिया, उसके भोग को हम देख लिया, उसके भोग, चॉकलेट में जो भोग है उसके रसायन को हमने समझ लिया। ठीक है, अभी उसका उसमें हमें इतना आकर्षण नहीं है, तो भोग को देख लिया, तो फिर हम छोटी बच्ची को कहेंगे ना कि बेटी तू ही खा ले, थैंक यू, यू आर सो नाइस, यू शेयर करने आई थी, तुम्हारी सद्भावना तो अच्छी थी। तो योगी जो आखिरी जन्म होता है, जिसमें भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति, उसमें इसका वैराग्य होता है, लेकिन प्रेम भी होता है। प्रेम, भक्ति क्या है? भक्ति तो प्रेम का आखिरी स्वरूप है। नारद भक्ति सूत्र में भगवान नारद कहते हैं भक्ति परम प्रेम स्वरूप, भक्ति तो परम प्रेम स्वरूप है। तो ऐसी अवस्था में वो योगी आ जाता है, उसके लिए एक समत्व की भावना होती है। हाँ, उसको आप आदर करो तो भी आशीर्वाद, उसका अपमान करो तो भी आशीर्वाद। और दूसरा लक्षण जो हम देख रहे थे, वो आत्मा स्वरूप में रहता है,
वो देहाभिमान से मुक्त हो जाता है। ही इज नॉट बॉडी कॉन्शियस, ही इज सोल कॉन्शियस। अपनी चेतना के प्रति, अपनी चेतना के प्रति वो चेतनवान रहता है। हमारा क्या है कि हम अपने, वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ अवर बॉडी। कभी भी हम स्वप्न में भी नहीं सोचते कि मैं आत्मस्वरूप हूँ। जो आज आदि शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नेति नेति नेति, तो क्या हो? इति चिदानंद रूप शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म। मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई माता नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। आत्मा का तो जन्म नहीं होता है। जन्म ही नहीं होता, फिर माता कैसे आएगी? पिता कैसे आएगा? आत्मा तो सदा है, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्र गुरुर नैव। न बंधु है, न मित्र है, न गुरु है, न शिष्य है। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आत्मस्वरूप में नो दिस, कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर इनर सेल्फ तो बहुत पवित्र है, चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मस्वरूप है। क्योंकि भगवान कहते हैं ने कि न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा न जायते, उसका जन्म नहीं होता है। म्रियते वा, उसकी मृत्यु नहीं होती। नायम भूतवा भविता वा न भूयो, ऐसा नहीं कि वो पहले था, अभी है, बाद में नहीं होगा, वो सदा काल है। अजो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने से, शरीर के मरने से, शरीर के छिद जाने से, शरीर के हण जाने से वो मरता नहीं है। आत्मा वो रहता है। भगवान कहते हैं नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यंत्य पापो न शोषयति मारुत। वो शस्त्रों से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि उसको जला नहीं सकती। न च एनम क्लेद्यंत्य आपो, पानी उसको भिगोया नहीं सकता। न शोषयति मारुत, एंड एयर कैनॉट ड्राई इट। क्यों? आत्मा को क्यों छेदन नहीं किया जा सकता है? शस्त्रों से क्यों नहीं जलाया जा सकता है? क्यों पानी में डुबोया नहीं जा सकता है? क्यों उसको सुखाया नहीं जाए? क्योंकि वो मैटर नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, इज समथिंग बियॉन्ड मैटर। इसलिए मैटर होता तो आज का विज्ञान तो कर ही लेता ना। इफ इट वॉज इवन ए हेयरलाइन थिंग, साइंस कैन स्प्लिट इट इनटू मिलियंस ऑफ पार्ट्स। टुडे साइंस इज सो एडवांस। लेकिन कृष्ण कहते हैं आपका साइंस भी नहीं काम आएगा इधर। आत्मा को आप उसका छेदन नहीं कर सकते। अशेष्योयम अदाह्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा न त्वं शोचति मरसि। उसका शोषण, उसको अशोष्योयम, उसको आप ड्राई नहीं कर सकते। अदाह्य हो, उसको जला नहीं सकते। अविकार्योयम, उसका विकार नहीं होता है। ये शरीर में विकार है ना। पहले मैं छोटा बच्चा था, इन्फेंट था, निर्बोध शिशु था, फिर बच्चा था, फिर टीनेजर था, फिर युवा था, फिर प्रौढ़ था, अभी ये उम्र है। तो शरीर में विकार होते हैं। 6 विकार कहा है ज्ञानियों ने। आत्मा में विकार नहीं होगा। हम कभी कहते हैं आत्मा पहले बच्चा था, आत्मा पहले जवान था, आत्मा भी प्रौढ़ है, आत्मा भी बूढ़ा है। नहीं, आत्मा इज कांस्टेंट, अविकार्यो अयम उच्यते। भगवान ने अनेक लक्षण गीता में बताए हैं। और भगवान ने कहा है कि नित्य सर्वगत स्थाणु अचरो अयम सनातन। आत्मा नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, कहीं भी जा सकते हैं आत्मा। अचलो अचल है, अयम सनातन, वो सनातन है, टाइमलेस है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल। भगवान ने
दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा अव्यक्तोयम, इट इज इन अनएक्सप्रेस्ड, अनमैनिफेस्टेड। आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी ना, दिखाई भी पड़ेगी तो भी हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती है कोई भी इंद्रिया नहीं पकड़ सकेगी। आत्मा ऐसा है। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, उसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे कैसा। ये भगवान कहते हैं लक्षण मैं देता हूँ, लेकिन फिर भी वो तो अचिंत्य है। आई एम गिविंग यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल, भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के फिर भी आपकी बुद्धि से परे है। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम, उसमें फेर नहीं होते, इज कांस्टेंट, उच्यते। तस्माद एवं विदित्वेन नानु सोचितो मरसी। अर्जुन, ऐसा जानकर तू रोता क्यों है ये मरेंगे तो मरेंगे, तू मरेगा तो तू मरेगा, उसमें क्या है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी गारंटी कि तू नहीं मरेगा, तू भी मर सकता है, लेकिन इसमें मरना क्या है, ये तो वस्त्र है। तुम्हारा शरीर तो एक वस्त्र है और आत्मा वस्त्र परिवर्तन करती है। मर जाएगा तो दूसरा वस्त्र मिलेगा। उसी संदर्भ में भगवान कहते हैं वासांसे से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयादि नवानि देहि। जिस तरह वस्त्र जब पुराने पड़ जाते हैं तब मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह देह जब जर्जरित हो जाता है या उसमें रहने के लिए अभी उचित नहीं है उसमें रहना, समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी आत्मा उसमें रहने के लिए उसको उचित स्थान नहीं है, तो चला जाएगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। तो भगवान ने ये लक्षण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया है कि तो क्यों क्यों फिक्र करता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस तरह इस देह में देही को, शरीरधारी को कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, अनेक अवस्था आती है, हाँ? तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह उसमें आप इतने रोते नहीं हो। पहले आप बच्चे थे, अब जवान हो गए तो आप रोते हो, अब हो गए जवान, अब जवान थे तो प्रौढ़ हो गए तो क्या रोते हो, अब प्रौढ़ से बूढ़े हो गए यार रोते तो नहीं हो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है द ऑरा इज गॉन, यू नो। तो कोई इतनी फिक्र नहीं करे, ठीक है, ये तो जिंदगी का क्रम है। तो भगवान कहे उसी तरह, इन द सेम वे, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह एक देह से दूसरे देह में जब आत्मा जाता है तो उसमें धीरज तत्र न मुह्यते। जो धीरजवान व्यक्ति है, जो समत्व में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सुधीर व्यक्ति है, हमारे भाषा में शब्द है ना सुधीर, बैलेंस्ड व्यक्ति है, अपने अपने समत्व में बैठा है, अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठा है, ऐसा व्यक्ति मोह में नहीं डूबता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो जो आखिरी जन्म होता है तो योगी जो होता है इज नॉट बॉडी कॉन्शियस, इज सोल कॉन्शियस, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान रहता है। देखो, वी आर ऑल बॉडी कॉन्शियस, और हम बॉडी कॉन्शियस है इसलिए तो संसार है। जब मैं मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं, कोई मुझे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा नाम है जयदेव जानी, लेकिन वो वास्तव में मेरे शरीर का नाम है तो मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो क्या होता है, तो शरीर के साथ फिर so many things are attached to it, my family is attached to me. As soon as I believe I am a body, then all these attachments come. As soon as जैसे ही मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, तो उसके साथ ही ये सारी झंझट, ये सारे जाल खड़ी हो जाती है। तो फिर मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, पत्नी है, मेरे रिलेटिव्स हैं, फिर आगे उस विस्तार चलता रहता है, मेरे फ्रेंड्स है, एक्वेंटेंसेस है, मेरे जॉब में जो पहले काम करते थे, मेरे बिजनेस कलीग्स थे, वो होता है, फिर मेरी संपत्ति है,
कार है, मकान है, कंप्यूटर्स है, पोर्टफोलियो है, ये है, वो है. All this thing is resting on what? It is resting on my strong belief that I am this body. मैं ये शरीर हूँ, इस मान्यता पे ये सारी एडिफिस, ये सारा बिल्डिंग खड़ा हुआ है. मेरा फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एक्वेंटेंसेस, मेरी मित्रता, मेरे बिजनेस कनेक्शंस, मेरे कहीं मंदिरों में जाता हूँ वहीं आध्यात्मिक सब कनेक्शंस, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन, मेरी संपत्ति, मेरा पोर्टफोलियो, मेरा ये, मेरा वो, मैं, मेरा मेरा मेरा, ये सब एक ही चीज़ पर खड़े हैं. कौन सी चीज़? कि मैं ये शरीर हूँ. तो संसार का आधार मैं ये शरीर हूँ, ये मान्यता है. जिस दिन ये मान्यता टूट जाती है, जिस दिन ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, उसी दिन ये संसार इट फंबल्स डाउन टू फाउंडेशन. ये संसार बचता नहीं है. फिर परमात्मा ही बचता है. समझ में आता है? द डे आई एम सोल कॉन्शियस, जिस दिन मैं अपनी चेतना के प्रति चेतनवान बनता हूँ, उसी दिन से ये संसार चला जाता है. और पर संसार में बसा जो परमात्मा है वो प्रकट हो जाता है. तो जो आत्मज्ञानी योगी होता है अपने आखिरी जन्म में, द फाइनल बर्थ, उसके बाद जन्म, वो हमेशा अपने चेतना में जीता है, अपने चेतना के प्रति चेतनवान रहता है. इसलिए उसको कोई मान करे अपमान करे फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो तो चेतना में विराजमान है ना. कोई आके अपमान करे उसका, उसको क्या, वो तो है, चेतना का अपमान कोई नहीं कर सकता ना. शरीर का अपमान कर सकता है कोई आके, मुझे कहे जयदेव जानी तुम तो तुम ये हो, वो नालायक हो, कुछ भी बोल दे, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि वो जयदेव जानी नाम जिस शरीर का दिया है उसके प्रति मेरा अटैचमेंट है, मुझे देहाभिमान है, इसलिए मुझे बुरा लगेगा. लेकिन अगर मैं अपनी चेतना में नहीं रहता हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा. ठीक है. क्या, चेतना का तो कोई अपमान कर ही नहीं सकता है. तो वो इंसान अपनी चेतना के प्रति चेतनवान रहता है, और उसको सुख दुख भी परेशान नहीं करते, क्योंकि वो अपनी चेतना में मस्त रहता है. सुख दुख शरीर को होते हैं ना, चेतना को कोई सुख नहीं है. तो चेतना तो वंस अगेन गोइंग बैक टू आदि शंकराचार्य ने जो कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो पूर्ण आत्मस्वरूप हूँ, चिदानंद हूँ, सदा आनंद हूँ, शिवोहम कल्याणकारी हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ मैं. आत्मस्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप. आत्मस्वरूप होना ही परमात्मा स्वरूप होना है. महावीर स्वामी ने इसलिए कहा ना, आत्मा सो परमात्मा. जैसे ही आत्मस्वरूप में गया इंसान, वो परमात्मा स्वरूप हो ही जाता है. उसमें कोई देरी नहीं लगती. इट इज़ ऑटोनोमस, इट इज़ इंस्टेंटेनियस, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट थिंग कैन हैपन. तो ऐसा इंसान जो होता है, वो इंसान अपने आत्मस्वरूप में रहता है. और फाइनल जन्म है अभी, तो उसके ऊपर दुख भी बहुत आते हैं, बहुत दुख आते हैं. क्योंकि ये तो फाइनल जन्म है. सब कर्मों का हिसाब जल्दी से होता है. इट कम्स विद अ फुल स्पीड. आखिरी जन्म है. सारे जितने हजारों जन्म हुए, वो सभी हजारों जन्म का अभी कर्मों का हिसाब यही फाइनल जन्म में करना है. बहुत दुख होता है. लेकिन वो आत्म स्वरूप में जीता है, अपनी चेतना में जीता है, उसको दुख का इतना अनुभव नहीं होता है. दुख कब क्या होता है? जब हम शरीर में होते हैं तो दुख लगता है कि मेरा मार्केट गिर गया, पोर्टफोलियो गिर गया, तब दुख होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो अटैच टू माय बॉडी. तो पोर्टफोलियो गिरेगा तो दुख होगा, मार्केट क्रैश हुआ दुख होगा. लेकिन कोई आत्मज्ञानी योगी होगा, उसका भी पोर्टफोलियो हो सकता है, वो भी तो, उसको भी तो जीना है संसार में, लेकिन उसको दुख नहीं होगा. ठीक है, आया था तो वो भी परमात्मा ने भेजा था, गया तो परमात्मा लेके गया. उसमें कोई मुझे दुख नहीं है, सुख नहीं है. जो मैंने आपको पहले समझा, वो स्थित प्रज्ञ रहता है. दुखे सुख और उद्विग्न बना,
दुख से वो चलायमान नहीं होता है, वो बहुत चिंता में ग्रस्त नहीं हो जाता। सुखे सो विगत स्पृह, सुख में भी बहुत स्पृहा नहीं रहती है। वीतराग भय क्रोध, उसके राग भय और क्रोध चले गए। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि की ऐसी स्थिति है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। वो जिसके मन से उद्भवती सभी कामनाओं से वो मुक्त हो गया। कामनाओं को छोड़ा ऐसा नहीं, अपने आप छूट गई है। समझ के एक बार इंसान भोग के रसायन को समझ लेता है तो भोग अपने आप, भोग में जो रस है वो अपने आप विलीन हो जाता है। विलीन करना नहीं पड़ता है। अगर विलीन करना पड़ता है तो वो तो अपने आप को ही धोखा देना होता है ना। ऊपर ऊपर से छूटेगा रस, ऊपर ऊपर से भोग में नहीं है, लेकिन मनोमन कामना करता रहता है। तो भगवान उसको बोलते हैं मिथ्याचार। मिथ्याचार, ढोंग, प्रिटेंस, अपने आप को ही धोखा देना है। अपने आप को। तो ऐसे इंसान सीधे और सरल नहीं होते, और सीधे और सरल लोग ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मुझे कहने दो कि इस जगत में सीधे और सरल लोगों ने तो सत्य को कभी पा भी लिया, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं जान पाते। अंततः अपनी मृत्यु सैया पे पाते हैं कि किसी और को धोखा नहीं दिया, खुद ही धोखा खा गए, अपनी ही कुशलता से मारे गए। योर ओन स्मार्टनेस बिकेम योर ओन एनिमी। क्योंकि स्मार्टनेस से पूरी जिंदगी पैसा कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, लेकिन क्या, मनुष्य जन्म हाथ से चला गया। तो माई ओन स्मार्टनेस बिकेम माई ओन एनिमी। समझ में आता है? योगी ऐसा कहेगा। योगी कहेगा कि ये तो मूर्खता है ना। धन कमाया ठीक है, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, सुंदर स्त्रियाँ आपके साथ थी, लेकिन आपने अपना मनुष्य जन्म गंवा दिया। इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है? तो योगी जो है आत्मरति में रहता है अपने, तो उसको सुख दुख परेशान नहीं करते। तो भगवान भी कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो अपनी आत्मरति में, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कुछ करना न करना उसका कोई फर्क नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनश्च कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय। उसको करने से भी कोई मतलब नहीं, न करने का आग्रह है। आएगा तो करेगा, नहीं करना है, ऐसा कोई उसका दुराग्रह नहीं। तो योगी ऐसे ही फकीर की मौज में जीता है। सो दुख उसको, सुख दुख उसको परेशान नहीं करते। बहुत दुख आते, बहुत ही दुख आते। रामकृष्ण परमहंस को देखो, कैंसर हो गया गले का। विवेकानंद को बोलते भी थे कि माँ भवानी आपके लिए साक्षात है, उनको बोल दो ना, ये कैंसर गले, आपके गले से खाना उतर नहीं रहा है, इतना दुख हो रहा है। रामकृष्ण सिर्फ हंसते थे। वो सिर्फ हंसते थे। वो कुछ कि ये कोई भगवान को बोलने की, भगवान ने जो भेजा है उसको ही प्रेम से उसकी स्वीकृति करनी है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने क्या बुरा किया है तुमने ये भेजा है। अरे तुम क्यों, कौन पूछने वाले होते हैं? हमें कुछ पता नहीं है कि हमने क्या किया होगा पूर्व जन्म में या जन्म में, क्योंकि हम तो अपने आप को अच्छा ही बोलेंगे ना। अगर मैं चोरी करता हूँ तो मैं कहूँगा सॉरी गलती होगी। कोई और चोरी करता है तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा पाप किया तुमने। सी हमारे मेजरमेंट्स दे चेंज। तो हम कौन कहते हैं, कौन है परमात्मा को पूछने वाले कि मैंने क्या किया कि इतना दुख। रामकृष्ण परमहंस हंसते थे। रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं थी, जीते थे। आएगी मौत तो चले जाएंगे, इसमें क्या है। उनको कोई ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं थी। बुद्ध महावीर दोनों को शरीर में बहुत प्रॉब्लम थे, पेचिस की बीमारी हो गई थी। और बुद्ध तो इतने अपने आत्मरति में मस्त थे, अपनी शरीर की भी बहुत परवाह नहीं करते थे। तो एक प्रसन्नजीत
नाम का राजा था जो बुद्ध का शिष्य था। उन्होंने देखा कि बुद्ध अपने शरीर की परवाह नहीं करते थे। तो उनका जो प्राइवेट डॉक्टर था, प्राइवेट वैद्य था उस ज़माने में, उसको उसने बोला कि तुम बुद्ध की फ़िक्र करो, मैं मेरे लिए दूसरा दूसरा ढूंढ लेता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, अब बुद्ध के शरीर की फ़िक्र करो, क्योंकि वो अपने शरीर की फ़िक्र नहीं करते। वो शरीर, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है ना, वो शरीर, दे आर नॉट अटैच टू द बॉडी। बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू द बॉडी, उनको दुख दुख इतना परेशान नहीं करता है। महावीर स्वामी के इतने उपवास हो गए, लेकिन वो इतने आत्मरति में थे, वो शरीर को भूल ही गए थे। फिर जब ध्यान से बाहर आते थे तब उनको पता चलता था कि अरे मैंने खाना भी नहीं खाया इतने दिनों से। तो थोड़ा इधर उधर जाके भिक्षा लेके आके थोड़ा खाना खा के फिर से ध्यान में मग्न हो जाते थे। लेकिन भूख उनको परेशान नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मरति में थे। भूख शरीर को लगती है ना, आत्मा को नहीं लगती है। तो भूख का दुख जो है वो शरीर को है। कोई रोग शरीर में है, जैसे वो पेचिस की बीमारी थी, तो शरीर में दुख है, लेकिन वो आत्मरति में, तो शरीर का दुख उनको छूता नहीं है। ऐसा होता है। एक इंसान को एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरे दोस्त थे ऐसे, अब तो चल बसे। तो मैं मिलने गया था। वो मैं पहले गीता में बोलता था, तो वहाँ आते भी थे शिव मंदिर में, बहुत रेगुलरली आता है। मैं जब मिलने गया अस्पताल में, उन्होंने कहा कि रात को बहुत परेशानी होती है, रात को द पेन कंपाउंड्स एट नाइट, ऐसा ही होता है ना। व्हेन यू ट्राई टू गो टू स्लीप, पेन इज नॉट लेटिंग यू स्लीप। तो मैंने कहा कि ऐसा होगा, तो आप ऐसा करो, पेन यानी क्या है? देखो, हमारे संस्कृत भाषा में पेन का शब्द है वेदना। वेदना है, वेद यानी जानना। टू नो इज वेद, वेद यानी जानना। अगर आप जानते हैं कि पीड़ा है तो वेदना है। अगर आप जानते ही नहीं हो तो आपको वेदना नहीं होगी। एक गहन सूत्र है। बचपन में मैं बेयर फुटेड एक बार फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल भी नहीं था, वो तो टेनिस बॉल था। फुटबॉल के पैसे भी नहीं थे उस ज़माने में, लेकिन इतनी कंपटीशन थी बिटवीन टू टीम्स, एंड आई वाज फोकस्ड ऑन द गेम। लेकिन खेलते खेलते मेरा नख जो थे, टो का नेल जो था, वो उखड़ गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं खेलने में व्यस्त था। जीतने में मेरा ध्यान था। इतना जोर दौड़ से दौड़ता था। लेकिन जब खेल खत्म हो गया तब मेरे दोस्त ने बताया कि अरे तेरा तो नाखून ही निकल गया। तो जब पता चला तब पेन शुरू हुआ। क्यों? जानने से पेन है। अगर आप जाने ही नहीं तो पेन नहीं है। एनेस्थेसिया क्या करता है? कोई डॉक्टर आपका अगर कोई सर्जरी करता है, हमें एनेस्थेसिया देता है, वो क्या करता है? द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर द पेन इज अराइजिंग। समझो मेरी उंगली का ऑपरेशन है, तो वो एक एनेस्थीसिया दे देंगे, तो उंगली से जो पेन का सिग्नल जाता है ब्रेन को, वो बीच में वो बाधा खड़ा करता है एनेस्थीसिया, तो फिर आसानी से ऑपरेशन हो जाएगा। तो जो योगी ऐसा कर सकता है, वो उस पर ध्यान ही नहीं डालेगा। तो पेन होता है शरीर को, मैं तो आत्मा में रहता हूँ। वो अपने आत्मा में इतना डूब जाएगा कि शरीर तो भूल ही जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे मैंने एक प्रवचन में बताया कि काशी नरेश ने कहा कि आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, वो करो, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूँगा, मैं गीता पढ़ते 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 एक ध्यान में डूब जाऊँगा, तो मैं शरीर से बाहर निकल जाऊँगा। इट इज़ वन काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, डिफरेंट काइंड ऑफ, मच बेटर, स्मार्टर, मच हायर टेक्नोलॉजी का एनेस्थीसिया है। मैं चला जाऊँगा, शरीर के बाहर ऑपरेशन कर लेना। और ऐसा हुआ। डॉक्टर्स रिलक्टेंटली डिड इट, क्योंकि विदाउट एनेस्थीसिया अपेंडिक्स ऑपरेशन वेरी पेनफुल, बट दे डिड इट। तो योगी शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसको शारीरिक विद्या भी, वेदना यानी वेद यानी टू नो। जब जानते हैं तो दुख है। तो मेरे मित्र को मैं जब मिला था
कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल, तो मैंने कहा कि जब आपको दुख होता है तो मैं मेरे गाड़ी में श्रीमद् भागवत पढ़ा है, मैं आपको देता हूँ, तब कृष्ण का चरित्र पढ़ो प्रेम से। जब भी दुख शुरू हो जाए, अब कृष्ण के चरित्र के वांचन में डूब जाओ, तो आपका ध्यान जो है पीड़ा से हट जाएगा, कृष्ण के चरणों में चला जाएगा। तो आप शरीर से हट जाओगे और आपकी चेतना कृष्ण में लग जाएगी। तो दूसरी बार जब मिलने लगा तो बोला कि इट वर्क्स although he had an accident, he was operated. He said it really works. मेरा ध्यान शरीर से चला गया और मैं श्रीमद् भागवत पढ़ पढ़ के भक्ति और प्रेम से मैं पढ़ता था, तो मेरी चेतना जो है श्री कृष्ण के चरित्र में चली गई, और चेतना जो मेरे शरीर के प्रति ओरिएंटेड थी वहाँ से चली गई, वहाँ से निकल गई। तो एक तरह का एनेस्थीसिया हो गया। तो वेदना तभी है जब आप उसको जानते हो। आप वो जानते ही नहीं हो तो फिर वेदना नहीं है। एनेस्थीसिया क्या क्या काम करती है, आपको पता नहीं चलने देती है। उसी तरह योगी जो है फाइनल जन्म में वो आत्मस्वरूप में है। तो रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, कैंसर की बीमारी, बुद्ध को भी काफ़ी प्रॉब्लम थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। महावीर स्वामी को भी काफ़ी प्रॉब्लम थे। कई योगी को बहुत बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो आराम से सहन लेते हैं। शिष्य को परेशानी होती है, उनको दुख होता है कि मेरे गुरु की ऐसी हालत हो गई है, लेकिन वो गुरु हंसता रहता है क्योंकि वो आत्मा में रममाण है, और आत्मा में रममाण है इसलिए शरीर का ख्याल ही नहीं रहता। देखो, लोग कहते हैं महावीर स्वामी ने इतने उपवास किए, मैं कहता हूँ उपवास किए नहीं है, हो गए। किस तरह कि वो अपने आत्मा में इतने रममाण थे कि शरीर का ख्याल ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं चला कि भूख लगी थी। अचानक जागते थे ध्यान से तभी पता चलता था, लेकिन वो फॉर द नंबर ऑफ डेज में भी मंथ और सो ही वॉज इन प्योर मेडिटेशन, शरीर का पता ही नहीं चला। तो इस तरह उनके उपवास हो गए। हालांकि कई लोग उपवास करते हैं वो जबरदस्ती करते हैं। महावीर स्वामी जैसी उनकी आत्मरति नहीं है। और कई लोग उपवास करते हैं क्योंकि 21 दिन के बाद शोभा यात्रा निकलने वाली है। 21 दिन के बाद उपवास के बाद 21 दिन के उपवास के बाद शोभा यात्रा निकलने वाली है, इसलिए उपवास करते हैं। थोड़ी प्रशंसा मिलेगी, समाज में थोड़ा हमारा मान बढ़ेगा, ये लोग इसलिए करते हैं। कोई आके कहे ऑन डे 20 कि शोभा यात्रा इज कैंसल, वो लोग बहुत आग बबूला हो जाएंगे कि वॉट एवर क्या बात करते हो, हमने उपवास किए, अभी 20 दिन फास्ट किए, 21वें दिन आप कहते हो शोभा यात्रा कैंसल, आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन जिसने सच्चे दिल से उपवास किया होगा लोग कहेंगे ठीक है, इसमें क्या फ़र्क होगा, मैं शोभा यात्रा के लिए थोड़ा मैंने उपवास किया है, मैं तो अपने आत्मशुद्धि के लिए उपवास किया है। आई हैव फास्टेड टू अपनी आत्मा में रममाण होने के लिए मैंने उपवास किया है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास का अर्थ खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब है उपरवास, कि आज रोज के सांसारिक झंझट में खाना पीना, बर्तन मांजना, किचन साफ करना, सब्जी लेने बाहर जाना, अन्न लेने बाहर जाना, फिर खाना पकाना, इसमें सब समय व्यतीत करने की बजाय मैं अपने आत्मरति में डूबूंगा, उपरवास करूंगा, उसको उपवास कहते हैं। हम जो करते हैं उपवास, वो अनशन है, वो उपवास नहीं है। सॉरी, आई एम बीइंग सो हार्श। कई लोग को मैं कहना आपने जो उपवास किया है उपवास नहीं है, उपवास तो उपरवास है। उपरवास यानी आप आध्यात्मिक में डूबे हो। आज थोड़ा शरीर का आकर्षण छोड़ के अपने आत्मरति में डूबे हो, तो ये उपवास नहीं, ये तो अनशन है। जो मोरारजी देसाई करते थे वो थोड़े उपवास थे, वो तो खाना नहीं खाना, वो उपवास नहीं है। तो ये फर्क समझना जैसा है। भगवान महावीर का उपवास है, इनको और जो उसका अनुकरण करते हैं उनका अनशन ही है, उपवास नहीं है। कुछ होंगे एक्सेप्शन, आई डोंट वांट टू जनरलाइज,
देयर में भी रियल साधक अराउंड दिस ग्लोब, उनको सबको मेरा प्रणाम है। तो महावीर स्वामी इतने आत्मरति में थे, लोग कहते हैं कोई 1 साल का उपवास हो गया, एक एक महीना कर करके। तो ये लेकिन कोई जैन मुनि करता है उपवास तो कई बार दिखावे के लिए होता है, उनकी आत्मरति इतनी नहीं होती है ना, वो कहीं वो कर लेते हैं, उपवास कर ही लेते हैं। और जितना लोग प्रशंसा करते हैं उतना उपवास आराम से करेंगे, क्योंकि प्रशंसा मिलती है। कोई अगर उपवास करे और कोई प्रशंसा ही नहीं करे तो वो उपवास छोड़ देगा। उपवास नहीं, अनशन। कोई खाना छोड़ दे और आप प्रशंसा करते रहो तो वो करता रहेगा, खाना छोड़ना। चलो, आई एम एलिवेटिंग माई सेल्फ। कोई प्रशंसा ही नहीं करेगा कि ये क्या पागलपन कर रहा है, भगवान ने खाना बनाया, मुख क्यों दिया है, इतनी डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिए, खाना खाने के लिए और पचाने के लिए दिए, और तुम उसके विरुद्ध जा रहे हो, पागल हो क्या? तो ऐसी बातें करो, उसको बहुत दुख होगा, बहुत क्रोध आएगा। लेकिन भगवान महावीर का उपवास अपने आप हुआ। इसी तरह भागवत में कहानी आती है माता देवहूति की, जो कपिल देव की माता थी। उन्होंने कपिल देव को कहा कि बेटे, तेरे पिताजी कर्दम ऋषि, वो तो आत्मयोगी थे, उनका उद्धार हो गया, और तू तो साक्षात भगवान का अवतार जैसा है, कर्दम मुनि, आई मीन कपिल देव भगवान के अवतार ही थे, तू तो अवतार जैसा है, तेरा भी उद्धार हो, मेरा ही उद्धार नहीं होगा, मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ बता दे, मुझे कुछ उपदेश कर। तो देखो, एक पुत्र ने माता को उपदेश किया, कपिल देव ने माता देवहूति को उपदेश किया। इसमें कोई उम्र का फर्क नहीं होता है, ये छोटा है बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। सुखदेव जी 16 साल के थे, सुनने वाले जो आए थे 80-100 साल के ऋषि मुनि थे, ऐसा उसमें उम्र का कोई बात नहीं है। तो माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव का उपवास छोड़ा, फिर उनको इतना वैराग्य हो गया, इतनी आत्मरति हो गई, वो ध्यान में डूब गई। और ध्यान में डूबते डूबते शुरू में तो उनको थोड़ा ख्याल था, तो वो थोड़ा थोड़ा कंदमूल खा लेती थी, फल खा लेती थी, पानी पी लेती थी। फिर वो भी आत्मरति इतनी बढ़ गई धीरे धीरे कि उनको अपने शरीर का ख्याल ही नहीं रहा, तो उपवास अपने आप होने लगे। जिसको उपरवास कहते हैं, उपवास, वो अपने आप से हो गए, क्योंकि वो आत्मरति में डूब गई। और इतना ही नहीं, भागवतकार लिखता है उनको अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहा। आमतौर पर जो नारी होती है वो शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हर क्लोथ एंड कवरिंग अप हर बॉडी, बट माता देवहूति इतनी आत्मरति में चली गई, शरीर का ही ख्याल नहीं रहा तो वस्त्र का क्या ख्याल। जब शरीर का ही ख्याल नहीं रहा तो शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र का उपयोग किया जाता है वो तो सेकेंडरी, बाद में आता है ना, तो वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी आत्मरति में चली गई। तो ये है आत्मरति, कि अब वो अपने आप को भूल जाते। काशी नरेश अपने आप को भूल गए, गीता में डूब गए, बुद्ध डूबे थे, महावीर डूबे थे, इतनी आत्मरति में डूबे थे, पता ही नहीं बाहर क्या चलता है, बाहर क्या, आज कौन सी तारीख है, कितने बजे। These are all mundane questions for them. They don't indulge themselves into all these things. और ऐसा जब आत्मरति होती है तो दुख अपने आप, बहुत दुख आते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई जन्मों का हिसाब चुकते करना है, क्योंकि ये तो आखिरी जन्म है, ये आखिरी जन्म है, और कई जन्मों का हिसाब इधर चुकते होना है, कई कर्मों का हिसाब, कर्म और कर्म फल के हिसाब चुकते होना है, तो दुख बहुत आता है। लेकिन योगी इतनी आत्मरति में होता है, उसको पता नहीं चलता है दुख का भी, क्योंकि वो आत्मरति में है। लेकिन प्रकृति तो दुख भेजती है, क्योंकि प्रकृति अपना काम करेगी नहीं, तुम्हारे जन्म जन्म का हिसाब प्रकृति करेगी, वो तो ऑटोमेटिक सेट है। लेकिन वो इतनी आत्मरति में चला गया तो उसको दुख का पता नहीं चलता है, ऐसा होता है। परीक्षित राजा ने, परीक्षित राजा को श्राप मिला था कि तक्षक नाग आके काटेगा,
और फिर तुम्हारी मृत्यु होगी। अभी नाक काटेगा तो दुख तो होगा। दे आर शार्प टीथ, 4 टीथ, 2 ऑन द टॉप, 2 एट द बॉटम। जोर से काटेगा तो इट्स वेरी पेनफुल, यू नो। लेकिन श्रीमद् भागवत सुखदेव जी से सुखदेव जी से सुनते सुनते परीक्षित राजा भी इतनी आत्मरति में चले गए, इतने अपने आत्मा में रममाण हो गया, इतने अपनी आत्मरति में और कृष्ण की शरणागति में इतने झिलमिल गए, उनको पता भी नहीं चला। तक्षक नाग आया काटा, लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि काटा। उनका उद्धार हो गया, क्योंकि वो आत्मरति में डूबा है। सच योगीज दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर ओन कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के प्रति चेतनवान है। और जैसे मैंने बताया, पूरे संसार की शुरुआत ही होती है देहाभिमान से। हमारा संसार है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। योगी का कोई संसार नहीं है क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, वो चेतना के प्रति चेतनवान है। इसलिए उसको उसका कोई संसार नहीं है, इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। हमारे लिए संसार बहुत गहन है, बहुत दुष्कर है। तैरना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए लगता है कि हम बॉडी कॉन्शियस है। अगर हम आत्मरति में घुस जाए, अपनी आत्मरति में अगर हम चले जाए, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ चेंजिंग द केमिस्ट्री, लेकिन वो पकड़ना मुश्किल है। वो कैसे कर सकते हैं? गीता एक साधन है इसका। सब शास्त्र साधन है, गीता अकेली नहीं है। अगर गीता नहीं पढ़ पाते हो तो कबीर को पढ़ लो, कबीर को नहीं पढ़ पाते हो मीरा को पढ़ लो, मीरा को नहीं पढ़ पाते हो कृष्णमूर्ति को पढ़ लो, सुन लो। कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ पाते हो ओशो को सुन लो। ओशो मोस्ट मिसअंडरस्टूड मनुष्य था, उनको समझ नहीं पाए। क्या नहीं बोले ओशो, क्या नहीं बोले? गीता पे भी बोले, लोगों को पता भी नहीं। उपनिषद के भी बोले, अष्टावक्र गीता पे भी बोले, शिव सूत्र पे भी बोले, ऐसा धम्मो सनातनो, बुद्ध के विज्ञान के भी, महावीर के भी बोले, जैन शास्त्रों पे गहन दृष्टि दी है, पतंजलि योग सूत्र पे भी बोले, जीसस पे भी बोले, मोहम्मद पे भी बोले, मीरा पे बोले, कबीर पे बोले, नानक पे बोले, कबीर के जितने सीरीज थे सभी पे बोले। क्या नहीं बोले ओशो? लेकिन यू नो हमारा दिमाग क्या है कि मीडिया जो बताती है सेक्स करो। अरे भाई जरा थोड़ी गहनता तो देखो, थोड़ा मीडिया से दूर होकर। एक ही चीज़, एक शंकराचार्य के भजगोविंदम पे जो उन्होंने बोला है, केवल 10 प्रवचन, ये भी सुन लो। नारद भक्ति सूत्र पे 20 प्रवचन दिए, वो सुन लो। सांडिल्य भक्ति जिज्ञासा पे 40 प्रवचन दिए, वो सुन लो, तो पता चलेगा कि क्या है। और श्रवण करो, सुनना ना, केवल सुनना नहीं है, श्रवण करो, वो अलग बात होती है। अपने आप को मिटा दो, अपने आप को मिटाकर झिलमिल जाओ उनके वक्तव्य के साथ, उसको श्रवण कहते हैं। महावीर स्वामी ने कहा सम्यक श्रवण। और आश्चर्य की बात है, बुद्ध ने भी यही बात की, सम्यक श्रवण। लेकिन हम चूक जाते हैं। जब भी कोई आत्मज्ञानी इंसान आता है पृथ्वी पर, मनुष्यता उसको चूकी जाती है। कितने लोग महावीर के पीछे चले? बहुत कम लोग ने। कैसे चलेंगे? बहुत मुश्किल है। कितने लोग बुद्ध हालांकि बुद्ध के 10,000 शिष्य थे, लेकिन बुद्ध को समझने वाले बहुत कम थे ना, इसलिए तो भारतवर्ष समझ नहीं पाया। बुद्ध की बातें बहुत गहन थी। बुद्ध ने बोला पहले मन की बात, मन का निराकरण करो, बाद में परमात्मा की बात करते हैं। क्योंकि बीच में मन ही आता है ना, पहले मन को सुलझाओ। तो लोगों ने समझा बुद्ध निरीश्वरवादी है, वो ईश्वर में नहीं मानते। ऐसा नहीं है। H.G. वेल्स नाम का इतना प्रगाढ़ प्रबुद्ध इंसान ने क्या कहा है? He said it is difficult to find a person as godless and yet as God-like, like Buddha. बुद्ध जैसा परमात्मा रहित और फिर भी परमात्मा जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर खोजा नहीं जा सकता। ये स्टेटमेंट ऑफ H.G. वेल्स। लेकिन कोई समझा नहीं ने। बुद्ध ने ईश्वर का इनकार
ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि पहले मन को सुलझाओ, ईश्वर बहुत दूर की बात है। तो बात तो सच ही है ना। क्या कहते हैं भगवान राम रामायण में, सुंदरकांड में क्या कहते हैं भगवान राम? भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बस तो भगवान राम ने जो कहा वही बुद्ध कहते हैं। पहले मन को निर्मल करो, क्योंकि मन ही हमारा दुश्मन है। आत्मे वही आत्मन बंधु, कृष्ण कहते हैं, आत्मेव रूपी आत्मनि। हे अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है। तो पहले मन को सुलझाओ। तो बुद्ध तो वही बात कही, पहले मन को सुलझाओ, ईश्वर की बात अभी नहीं करता हूँ। तो लोग लेकिन समझते नहीं है ना। फिर पंडितों ने कहा ये तो निरीश्वरवादी है, क्योंकि आत्मज्ञानी इंसान का लोग विरोध ही करेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट टूट जाता है। वो पंडितों की पकड़ जो थी वो छूटने लगी थी। पंडित को बहुत आग बबूला हो जाते हैं ना, ये करो वो करे, इतना चिल्लाचार हो गया था, उसमें कोई धर्म बचा नहीं था। बुद्ध ने फिर भी वेदों, बुद्ध ने अपनी भाषा में वेदों का प्रस्थापन किया। ऐसा होता है। तो बुद्ध को लोग समझ नहीं पाए। और बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी नहीं है, अनंता। क्योंकि उन्होंने सोचा कि आत्मा यानी फिर भी थोड़ा सा अहंकार बचता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आत्मा तो बचेगी नहीं। तो ये अटैचमेंट रह जाता है, फिर आत्मा आत्मा के प्रति अटैचमेंट रह जाता है। तो बुद्ध ने कहा नहीं, अनंता, शून्य। ये तो इतना भारी घाव था कि ये इंसान एक तो ईश्वर नहीं है, ऐसे जैसी बात करता है, समझ में नहीं आता है क्या बोलता है। और अभी कहता है आत्मा भी नहीं है। अरे क्या बात करें। और फिर बुद्ध ने कहा तुम्हारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ही नहीं है। तो उन्होंने लोगों समझ नहीं पाए। बुद्ध का कहना ऐसा था कि तुमने जो श्रद्धा मान रखी है वो वास्तव में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो अंतर से उपजती है। हाँ, आपके माँ बाप ने कहा, गुरु ने कहा, पंडित ने कहा, विद्वान ने कहा, सारा समाज कहता है इसलिए आप श्रद्धावान है, ऐसा नहीं चलता है। आपको पहले नास्तिकता की अग्नि से गुजरना पड़ेगा, तभी आपके अंदर जो सोना है वो शुद्ध होके बाहर आएगा, तभी ही सच्ची श्रद्धा का आविर्भाव होएगा। ये बुद्ध का कहना था। तो लोग समझ नहीं पाए, लोग कहते हैं ये तो निरीश्वरवादी है बुद्ध। लोग समझ लोग तो आत्मा के विरुद्ध बात करता है, अनंतता की बात करता है। आत्मा ही नहीं तो फिर तो क्या रहा। और तीसरा ये, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा ही नहीं है, सच्ची श्रद्धा का विकास करना, ये तो बहुत भारी हो गया, लोग समझ नहीं पाए। तो हिंदुस्तान, इंडिया, क्योंकि इंडिया की आंखें बहुत बहुत पुरानी संस्कृति है ना हमारी, उसमें कुछ नूतन नया ना आता है, वो नूतन नई चीज़ आती है तो हमारी आंखें पुरानी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। तो नए का स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। वही बात बुद्ध ने एष धम्मो सनातनो, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, दीज आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उसमें बताइए। उसके ऊपर भी ओशो बोले, कोई 105 प्रवचन दिए सुनने दे। लेकिन क्या करें, हम इतने डूबे, हम ऊपर ऊपर से पकड़ दे, और कोई नोबडी वांट्स टू गो इन डेप्थ, समझ नहीं पाए लोग। ऐसा ही होता है, ये सिर्फ ओशो की बात नहीं है। महावीर को भी कोई समझ नहीं पाया, बुद्ध को कोई समझ नहीं पाया, कबीर को समझ नहीं पाया। एकनाथ को भी अपनी ज्ञाति से बाहर कर दिया था ब्राह्मणों ने। पनिशमेंट दिया था। तुकाराम को भी तकलीफ, सभी को, सभी संत को समाज ने परेशान किया। अब कृष्ण भी कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वर। जब जब भी मैं संसार में मनुष्य के स्वरूप देह धारण करके आता हूँ, तब लोग मेरी अवहेलना करते, मेरा अपमान करते, मुझको परेशान करते। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ है, वो माया में डूबे हैं, इसलिए मेरा सच्चा स्वरूप। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित
परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वर, मेरे परम भाव मेरे महेश्वर स्वरूप को वो पहचानते नहीं, इसलिए वो मेरी अवहेलना करते हैं। तो वैसे ही हुआ ना, फिर सोक्रेटिस को हमने जहर दिया, मीरा को जहर दिया, गैलीलियो को फांसी दे दी, ओशो को भी जहर दिया अमेरिकन जेल में, स्लो एक्टिंग रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया था इधर अमेरिका, एंड इट इज़ प्रूवन। वो तो क्लासिफाइड फाइल्स है, वो एक दिन बाहर आएगी। आज नहीं तो कल उसको, सत्य को कब तक आप दबा के रखोगे, उसको बाहर आना ही आना है। तो आत्महत्या में जो उसके ऊपर बहुत दुख आता है, बहुत दुख आता है, उसको लोग मारते हैं, मैंने क्या ओशो को मार दिया ना वैसे, उनको जहर दे के मार दिया, रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया। लोग ऐसे ही आत्मज्ञानी को परेशान लोग करते हैं, और उसको भी बहुत दुख आते हैं, क्योंकि ये फाइनल जन्म है, सभी कृत्यों का हिसाब किताब खत्म करना है। तो प्रकृति भी उसको बहुत दुख भेजती है, शारीरिक मानसिक पीड़ा, आश्रम में भी बहुत गावा दवा चलता है, लोग बहुत आक्षेप करते हैं उसके ऊपर, ऐसा होता ही रहता है। देर इज नो सेंट जिसको बदनामी सहन न करनी पड़ी हो, बदनामी हो ही जाती है, वो अच्छा करे फिर भी बदनामी हो जाती है। क्योंकि हम मनुष्य ऐसे, हमारी चिराचालू मान्यता है, वो फिर वो मान्यताओं पर चोट करता है कि तुमने जो मान रखा है वो गलत है। वही तो बुद्ध ने किया, तो बुद्ध को गांव गांव से भगाया गया, और फिर क्योंकि बुद्ध ने तो जो वेद की धारणा जो बदल चुकी थी, पंडितों ने बदल दी थी, उसको वेद बुद्ध ने बदलना चाहा और सच्चे वेद का प्रकाशन करना चाहा अपनी भाषा में, संस्कृत में नहीं। इसलिए पंडितों को बहुत दिक्कत थी कि संस्कृत में क्यों नहीं। बुद्ध ने कहा भाषा से क्या फर्क पड़ता है, जो हम लोग भाषा समझते हैं उसी भाषा में मैं बोलूँगा, मुझे संस्कृत बोल के मुझे पंडिता ही नहीं, मैं हमें स्कॉलर ऐसा नहीं बताना है। तो बुद्ध का विरोध हुआ, और जब बुद्धिज्म भी सड़ने लगा, जब शंकराचार्य आए, तो उन्होंने भी हिंदुइज्म जो सड़ चुका था उसमें भी काफ़ी रिफाइनमेंट किया, बुद्धिज्म को भी रिफाइनमेंट कर दिया कि ये गलत है, नहीं बुद्ध का मतलब ऐसा नहीं था। बुद्ध प्योर थे, शून्यवादी थे, मैं पूर्णवादी हूँ, लेकिन जो करंट स्टेट ऑफ बुद्धिज्म है वो सड़ चुका है, गटर जैसा हो गया है, तो मैं साफ करूँगा। तो शंकराचार्य का भी विरोध हुआ, हिंदू पंडितों ने ही विरोध किया है। आज आज सारे हिंदू पंडित शंकराचार्य को मान करते हैं, आप मान देते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। लेकिन जब थे तब तो शंकराचार्य को बहुत क्रिटिसाइज भी करते थे। ऐसा ही होता है, आत्मज्ञानी योगी को बहुत शारीरिक पीड़ा आती है, मानसिक पीड़ा आती है, सामाजिक अपमान आते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मरति में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो समझता है परमात्मा ने भेजा है, ये दुख जो है परमात्मा की गिफ्ट है। दिस इज पेरेंट्स फ्रॉम माय बिलवेड श्री कृष्ण, माय बिलवेड गॉड। तो वो आराम से सह लेता है, हंसते हंसते सह लेता है। तो सारे जीवन के जो सारे प्राप्त कृत्य होते उसका भी वो रिकग्निशन करता है, सारे दुखों का उसका, सारे दुख सारे पीड़े, दुखों का पहाड़ आता है, गीता भी कहता है। ऐसे योगी पर दुखों का पहाड़ आता है, फिर भी वो विचलित नहीं होता है। दुखों का पहाड़ आता है ऐसा योगी पर, बहुत दुख आता है, लेकिन ऐसा योगी फिर भी विचलित नहीं होता है। तो ऐसे लक्षण होते हैं। तो हम ये सब आखिरी जन्म में ऐसा योगी जिसका अभी जन्म होने वाला नहीं है, ये फाइनल जन्म है, उसके लक्षणों के बारे में हम देख रहे हैं। और हमने वैराग्य की बात की, देहाभिमान, चेतना के प्रति चेतन होना, इसकी बात की, और दुख उसके जिंदगी में बहुत आते हैं, कैंसर होता है, हार्ट डिसीज होता है, ये होता है वो होता है,
फिर भी वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पीड़ाओं से भी होती है, फिर भी वो आनंद में रहता है, मुक्त रहता है, फ़कीर की मौज में रहता है। उसको कोई परेशान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मरति में है, और आत्मरति यानी आनंद में रहता है। हाँ, और जल्दी भी मर जाता है कई बार, ऐसा नहीं कि ऐसा योगी बहुत जीता है, हाँ, जल्दी भी मर जाता है। तो ऐसा होता है। तो आपने इतनी शांति से सुना, प्रेम से सुना, आनंद से सुना, भक्ति से सुना, इसलिए मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो इसी लक्षणों को हम आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा प्रयास है इसी स्थिति को अनेक आयामों से देखना। एग्जामिन डू ए मल्टी डायमेंशनल एग्जामिनेशन ऑफ सच फिनोमिना। नमस्ते, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।